इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम के प्रणेता परम पूज्य नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम के प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में यहाँ पांडाल में विराजे हजारों श्रद्धालुओं की ओर से और जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों भक्तों की ओर से पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री विनीत जैन IPS कमांडेंट मुरैना, श्री विनीत जैन साहब पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हुए हैं। शीघ्र आगे आ जाएं और माइक दें विनीत जैन साहब को। भैया माइक दे दो। निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से बांसी में करोड़ों रुपयों की लागत से एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसे कई छोटे बड़े कस्बे देश में हैं जहां बड़े प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन या तो उनमें जैन समाज बहुत कम बची है और दुर्भाग्य से कुछ जगह ऐसी भी है जहां मंदिर बहुत प्राचीन है लेकिन समाज का कोई व्यक्ति नहीं है, तो मंदिर जी में अभिषेक भी नियमित रूप से नहीं होता है। बांसी में केवल 7 जैन परिवार हैं, तो ऐसा क्या उनका पुण्योदय है कि उन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च करके एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण कराया है। बांसी वालों का जो कार्य है वस्तुतः प्रशंसनीय है। हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जब मंदिर की शुरुआत की थी तब भी आशीर्वाद लिया था। बीच में भी एक बार वहाँ जाना हुआ है और उन छोटे सी समाज ने जितने प्रशंसा की जाए उतना कम है। और मंदिर भी उन्होंने इतना भव्य और विशाल बनाया कि वह अब मंदिर नहीं, वो तीर्थ के रूप में परिणत होने की योग्यता रखता है। और जो उजड़े हुए गांव हैं वे पुनः तो नहीं बसाए जा सकते। उनको बसाने के लिए तो जब वे गांव शहर के रूप में परिणत हो जाएं, शहरी सुविधाएं कभी कुदरत से मिल जाएं तो पुनः आबाद हो सकते हैं। क्योंकि अभी कल भी मैंने कहा था, वर्तमान का जो आकर्षण है वो आकर्षण गांवों को उजाड़ रहा है। हालांकि भारतीय लोगों की यह मानसिकता पछतावा करेगी। सरकार की उपेक्षा एक दिन पछताना पड़ेगा, जैसे अमेरिका पछता रहा है। अमेरिका के लोगों ने भी, अमेरिका वालों ने भी गांवों का बहिष्कार किया, गांवों को समाप्त किया, शहरों को बसाया।
लेकिन अब इस कोरोना जैसी महामारी के दृश्य को देखकर अमेरिका विचार कर रहा है कि शहरों को छोटा करके ग्रामों को पुनः बसाया जाए और वो सुविधाएं दी जाएं जो शहरों में हैं वो ग्राम तक पहुंचाई जाए। तो भारत देश बहुत पीछे लौटेगा, लेकिन लौटना पड़ेगा। फिर भी हमारे लिए गांव वालों से यही कहता हूं, मंदिरों को जीवित रखो। उठाना कोई समस्या का समाधान नहीं है, मजबूरी है। जो वहां से लोग उठते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम कमाने के लिए, धन कमाने के लिए बाहर गए हैं, वहां से कमा करके इतनी व्यवस्था वहां करें कि मंदिर चलता रहे। कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको उन गांवों में आजीविका दे करके उन मंदिरों को जीवित रखा जाए। राजस्थान में 1-2 दिन स्थानों पर हमने ऐसा किया कि जो बहुत विशाल मंदिर थे और वहाँ की समाज को बुलवाया, जो दूर गए थे उनसे बैठाल करके 10-5 घरों को बुला करके उनको आजीविका दी, उनको मकान दिलाया, उनको रोजगार दिलाया और वे आज वहाँ एक समाज के अंग बन गए। जैन समाज बस गई और मंदिर चालू हो गया। सीकर के पास एक स्थान था रामनगर, वहाँ की व्यवस्था के संबंध में भी यही स्थिति थी जो आपने बताया। कुछ भी नहीं था, वर्षों तक ताले लगे थे। जैन समाज ही भूल गई थी कि यहाँ कोई मंदिर है। अनायास वहाँ विचरण हुआ, उनको हमने सचेत किया जो वहाँ से गए थे। आज वो मंदिर चालू है और वहाँ बहुत अच्छी तरह व्यवस्थाएं हैं। अगली जिज्ञासा के लिए इसलिए इसके 2 कार्यों पर विचार किया जाए। एक तो जो वहाँ से उठ चुके हैं वो उस मंदिर को इतना व्यवस्थित कर दें, और वर्ष में एक बार भी यदि उठिए लोग किसी एक दिन आकर के वहाँ वार्षिक महोत्सव मनाएं तो कुछ वर्षों के बाद वह मंदिर एक तीर्थ के रूप में परिणत हो जाएगा, फिर लोग यात्रा करें। दूसरा, जो आसपास में समृद्ध समाजें हैं, बड़ी समाजें हैं, उन मंदिरों को गोद लें और वो बड़ी समाजें उन मंदिरों की व्यवस्था करें। तो ये 2-3 तरीके से हो सकते हैं। फिर मजबूरी में उठाना तो एक दिन का काम है, भगवान को नाना उठा के रख दो, उजड़ जाता है। इस प्रकार से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए देवेंद्र कुमार जैन, बंडा सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जैन, शिक्षक, गढ़ाकोटा। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज बंडा और सागर संभाग की ओर से अनंतोबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी यह जिज्ञासा है कि अभी तक आपने नारेली को ज्ञानोदय तीक्षित का नाम दे दिया, ईश्वरवारा को जिनोदय तीक्षित का नाम दे दिया, बिजोलिया जी को नहीं दिया। आप भूल कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं दिया महाराज जी। मतलब दूसरा नाम आप गलत बोल गए, मैंने नहीं दिया है। अच्छा, आपने नहीं दिया महाराज जी। इसके बाद नारेली को आपने ज्ञानोदय का नाम दे दिया, हम चाहते, और बीनागंज को शुभोदय का नाम दे दिया, जहां से मेरा उद्धार हुआ। हे गुरुवर, ये हमारी जन्मभूमि है पासी खोजमपुर, तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं गुरुवर, कुछ ऐसा चमत्कार यहाँ हो जाए कि इस पंजनारी तीर्थ क्षेत्र को जिनोदय, ज्ञानोदय, सुदर्शनोदय, पुण्योदय ऐसा कोई नाम मिल जाए और ये पंजनारी तीर्थ क्षेत्र सारे भारत में अजर अमर हो जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और गुरुवर, हमने अभी हुक्म काका से बात की थी। देखो, कोई भी चीज होती है, पंजनारी कोई नया स्थान नहीं है, मेरे लिए भी कोई अपरिचित नहीं है। पहले भी यहाँ आया हूँ 30-32 साल पहले, बताते सन से लगभग 87 में यहाँ आया था, अप्रैल के माह में। गर्मी का मौसम था, सब तरफ उजाड़ था, हरियाली नाम की चीज़ नहीं थी। पीछे एक चट्टान के नीचे थोड़ी सी गुफा थी, वहाँ पर मैं और एलक निशंक सागर जी महाराज थे।
वहाँ सामयिक की थी। प्रातःकाल बंडा से विहार किया, यहाँ आया था, फिर उल्दन होते हुए पड़रुआ पहुँचा था। तो उस समय भी स्थिति बहुत विकट थी। अब तो हरियाली चारों तरफ हो गई है और यह क्षेत्र आचार्य श्री की दृष्टि में है। अभी आपके महेंद्र जी भूसा वालों ने बताया, आचार्य श्री की दृष्टि में ये है और आचार्य श्री का सोच भी है, क्योंकि बहुत बार कुछ करने के लिए कहा तो आचार्य श्री ने कहा रुको अभी। तो जब आचार्य श्री की दृष्टि में जो क्षेत्र हो और आचार्य श्री इस पर विचार कर रहे हो तो नियम से कोई बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी चीज सामने आ सकती है। और उस परामर्श के लिए जो आचार्य श्री का संकेत हो वह आप भी मानना और मैं भी मानूंगा, और आचार्य श्री के संकेत के अनुसार फिर अपन कोई अच्छा निर्णय, अच्छा सोच, अच्छा विचार कर सकेंगे। क्योंकि अपने तो भारतवर्ष के सभी तीर्थ क्षेत्र हैं, सभी तीर्थ क्षेत्र विकसित हों, सभी क्षेत्रों में यात्रियों के लिए आज इस प्रकार की स्थितियाँ, क्षेत्र बहुत कम बच रहे हैं और जो बचे हैं, जो बन रहे हैं, वो यात्रियों के लिए काम आए, अच्छा विकास हो, बहुत हो। आचार्य श्री के संकेत का इंतजार करें अपन सब, उसके बाद जो भी संकेत होगा उसके लिए अपन विचार करेंगे। प्रदीप जैन शिक्षक गढ़ाकोटा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। कृषिका जैन। सकल दिगंबर जैन समाज गढ़ाकोटा की ओर से मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जिज्ञासा मेरी तो नहीं, उत्तम सागर महाराज जी की है। और उन्होंने पूछा है कि जब नीलांजना नृत्यांगना का नृत्य देखते हुए भगवान आदिनाथ को वैराग हुआ था, तो सुधा सागर जी के वैराग का कारण क्या है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उद्घाटित करना ऋषभ देव ने स्वयं उद्घाटित नहीं किया अपने मुंह से कि मुझे नीलांजना से वैराग हुआ। दुनिया ने उद्घाटित किया कि ऋषभ देव को नीलांजना से वैराग हुआ। तुम तो सीधा मेरे ही से पूछ रहे हो। किसी भी तीर्थंकर ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मुझे वैराग क्यों हुआ। किसी भी तीर्थंकर ने नहीं कहा, किसी भी तीर्थंकर की वाणी में नहीं आया कि मुझे वैराग इसलिए हुआ। दूसरे लोगों ने, ज्ञानी ने, जो प्रत्यक्षदर्शी थे अथवा जो अवध ज्ञानी थे अथवा जो दूसरे भगवान केवली थे, उन्होंने कहा कि इनको इस प्रकार से वैराग हुआ। तो यदि आपने आदिनाथ का नाम ही लिया है तो उस परंपरा का निर्वाह करो। मेरे वैराग का कारण क्या है ये किसी दूसरे से पूछ लेना। कोई अवध ज्ञानी आ जाए, मनापर्या ज्ञानी आ जाए, केवल ज्ञानी आ जाए, उससे पूछ लेना। जब उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा तो फिर मैं अपने मुंह से कैसे कहूं। कृषिका जैन सागर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं डॉक्टर सुनील अनुज परिवार। हे गुरुभाई नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर खिमलासा जैन समाज की ओर से नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि कर्मकारी और धर्मकारी के मध्य संतुलन कैसे बनाए रखें। ये प्रश्न हमें प्रतिदिन आ रहे हैं प्राय। कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, कर्म और धर्म को अलग क्यों मानते हैं गुरुवर? क्योंकि जैसे पर्यूषण, कर्म और धर्म दोनों एक पहलू के दो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म धर्म विहीन रहेगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा, और धर्म कर्म विहीन रहेगा तो धर्म आगे अपना विकास नहीं कर पाएगा, परंपरा नहीं छोड़ पाएगी। धर्म अपना कल्याण, यदि मान लो किसी ने धर्म किया, वो कर्म से रहित हो जाए तो उसकी संस्कार और संस्कृति नहीं बन पाएगी। इसलिए धर्म और कर्म दोनों, ऋषभ देव ने 60 कर्मों का उपदेश दिया तो 60 धर्मों का भी उपदेश दिया। तीर्थंकर दोनों उपदेश दे रहे हैं। यदि 60 कर्म
जीवन में आवश्यक नहीं होते तो ऋषभदेव षट कर्मों का उपदेश क्यों देते? और षट धर्म यदि जीवन में आवश्यक नहीं होते तो ऋषभदेव उनके पालन करने को क्यों कहते? दोनों एक दूसरे का पूरक बनाओ, कर्म धर्म का साधन बन जाए। हमें कर्म से धर्म की तरफ बढ़ने के लिए सीढ़ी सोपान बन जाए। धर्म फसल है तो कर्म भली गंदा हो, लेकिन यदि वह कर्म खेत में खाद का रूप बन जाए तो धर्म की फसल को चौग नहीं कर सकते। कर्म गंदा है, ठीक है, आरंभ है, परिग्रह है, हिंसा, झूठ, चोरी आदि सब प्रकार के दोष उसमें आते हैं। संसार के कार्य करना पड़ते हैं, अर्थ काम पुरुषार्थ होते हैं, लेकिन इसको यदि खाद बना दिया जाए, गोबर गंदा होता है, पेड़ पौधे के पत्ते सड़ते हैं, वे गंदे होते हैं, लेकिन उस गंदगी को यदि हम खेत तक भेज दें, यदि वह गंदगी यूं पड़ी रहेगी तो दुर्गंध फैलाएगी, कीड़े पड़ेंगे, उसमें वायरस फैलेंगे, बीमारियां फैलेंगी। लेकिन वही गंदगी जो है खेत तक यदि भेज दी जाए तो वही गंदा खाद जो फसल है, बीज है, उसको कितने गुना बढ़ा देगा। तो धर्म के साथ में धर्म एक फसल है, धर्म एक बीज है। उस धर्म के साथ कर्म को यदि, इस गंदे कर्म को यदि धर्म के खेत की तरफ भेज दिया जाए और खाद बना दिया जाए तो कर्म की भी कीमत हो जाएगी और धर्म की भी ऊंचाइयां पहुंच जाएंगी। ऐसा दोनों में गठबंधन होना चाहिए। डॉक्टर सुनील अनुज परिवार और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सौम्या जैन, प्रतिभा स्थली, बंडा। हे परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय आराध्य, मेरे आराध्य गुरुवर, आपके सादर चरणों में बार बार नमोस्तु अनुज परिवार बंडा का। भगवान, बंडा में जब भी कोई भी साधु संत आते हैं या अन्य कोई कार्यक्रम होता है तो ये प्रश्न उठता है कि आप डॉक्टर बाबूलाल के लड़के हो, आपके पिताजी इतने प्रकांड विद्वान रहे, तो आप लोग क्यों नहीं उस पथ पे चले? तो इसमें हम लोगों का भगवान क्या पुण्योदय कम था कि उस मार्ग पे हम नहीं चल पाए, और इसको बढ़ने के लिए हम क्या उपाय करें कि उनका नाम भी चलता रहे और हम भी उस पथ पे आगे बढ़ सकें? प्रभु शंका का समाधान, जिज्ञासा का समाधान करें। परमार्थ का मार्ग दूसरों के द्वारा नहीं चलाया जाता। पंडित और साधु और धर्मात्मा वसीयत से नहीं बनते, कुल परंपरा से नहीं बनते, ये स्वयं के पुरुषार्थ से और उपादान से बनते हैं। संसार के कार्यों में वसीयत चलती है, परमार्थ के कार्यों में वसीयत नहीं चलती। कि पिता मुनि बना है तो बेटा बनेगा वसीयत में, पिता सम्यक दृष्टि है तो वसीयत में बेटा भी सम्यक दृष्टि होगा, पिता स्वर्ग और मोक्ष गया है तो बेटा भी जाएगा। धर्म की वसीयत नहीं होती, कर्म की वसीयत होती है। इसलिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, व्यापारी अपने व्यापार बेटे को दे सकता है, लेकिन धर्म एक व्यक्तिगत स्वतंत्र परिणति है जो स्वयं उपादान से बनती है। आपको तो लोगों ने कह दिया कि आप बाबूलाल अनुज के बेटे हैं। मैं जानता हूं बाबूलाल अनुज जी को बहुत अच्छी तरह से। क्या बाबूलाल जी अनुज के पिताजी भी पंडित थे? क्यों भाई? जवाब दें बेटा भाई, अनुज है। क्या बाबूलाल अनुज जी के पिताजी भी पंडित थे? नहीं थे। तो इसका अर्थ है कि बाबूलाल जी को वसीयत में नहीं मिली थी, उन्होंने खुद अपने शौक से और धर्म से उन्होंने पंडिताई की थी। पेशे से वो डॉक्टर थे, उनका एक स्वाध्याय करने का हुनर था, स्वाध्याय करने का उनका शौक था। उन्होंने कोई शास्त्री नहीं की, कोई कहीं से आचार्य आदि नहीं पढ़े, उन्होंने खुद अपना इंडिविजुअल स्वाध्याय किया। खुद अपने स्वाध्याय करते करते और फिर धीरे से उन्होंने प्रवचनों में अपना प्रवेश किया। तो वो स्वाध्याय उन्हें वसीयत में नहीं मिला था,
उनका स्वयं की उपज थी। इसलिए यदि बसियत में मिलती तो आप जरूर पंडित बनते, लेकिन आपका खुद का शौक नहीं है, खुद ने स्वाध्याय नहीं किया, और अपने बाप को दोष देना ये उचित नहीं है। ये तो स्वयं स्वाध्याय करें जैसे उन्होंने किया। आज से स्वाध्याय शुरू कर दें। 12 वर्षीय कोर्स सांगानेर से चल रहा है, आज से भरना शुरू कर दें। 4-5 साल में सारे जगत में ये जो उल्हाना तुम्हारे ऊपर है ये खत्म हो जाएगा, और तुम खुद प्रवचन को जाने लगोगे। मैं भिजवा दूंगा कहीं प्रवचन को। 4-5 थोड़ा स्वाध्याय तो कर लो, कम से कम कोई वहां प्रवचन दे तो सको। ये धर्म अपनी स्वयं की उपज है। जितने भी आज तीर्थंकर हुए, क्या उनके बेटे तीर्थंकर हुए? क्या उनके बेटे मुनि बने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्वयं उपादान है। ऋषभदेव तीर्थंकर बने, भरत चक्रवर्ती मोक्ष गया, और उन्हीं का बेटा मारिश नरक गया, दुर्गति गया, संसार में भटकता रहा। कहाँ मिली बसियत? इसलिए इसके लिए स्वयं उपज करना पड़ेगी। बाबूलाल अनुज जी की बस नहीं था कि वो तुम्हें जबरदस्ती पंडित बना देते। तुम जब बनना चाहोगे तब बन जाओगे। तो आज के बाद कोई पूछे तो कहना ये हमारे पिताश्री की भूल नहीं है, ये हमारे खुद की भूल है कि मैं उनके पद चिन्हों पर नहीं चल पाया। सौम्या जैन प्रतिभा स्थली बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं गुलाब चंद जैन हीरापुर। बाबूलाल अनुज जी के दूसरे भाई थे गुलाब जी नाम था ना, हाँ वो थे, और वो तो पंडित नहीं बन पाए। और गुलाब जी का बेटा जो था वो क्या था वो तो मुझे मालूम है। मैंने उसको अरेस्ट कराने की सलाह दी थी गुलाब चंद जी को, क्योंकि बहुत पियक्कड़ था। तो अब उसके लिए क्या करोगे? अब स्मृति दिलाओगे तो बहुत सारे, ये देखो मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया, क्योंकि कहीं 35 साल पुरानी फ्लॉपी नहीं खुल जाए। सौम्या जैन प्रतिभा स्थली बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं गुलाब चंद जैन हीरापुर। नमोस्तु महाराज जी, प्रतिभा स्थली परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? जीवन का बड़ा सबसे बड़ा धर्म है धन। सुपर कल्याण, जो स्वयं का अपने आप का उत्थान करे। जहां आज हम हैं, कल हम हर तरफ से इज्जत से, मान से, सम्मान से, सुख से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा उत्थान है, वो सबसे बड़ा धर्म है। हमारे लोग हमसे दिन प्रतिदिन हमसे खुश हैं और गर्व करते हैं हमारे ऊपर। हमारे से जो जुड़ेगा उसको गर्व होगा, समझ लेना वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। जो भी जुड़ेगा उसको गर्व होगा, उसको आनंद की अनुभूति, गर्व की अनुभूति होना। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनसे जुड़ा हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि हमारे परिवार का सदस्य है, मुझे गर्व है कि हमारी समाज का ये व्यक्ति है, हमें गर्व है कि हमारा व्यक्ति है। तो वो सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। अब समाज में, घर में, दुनिया में कैसे दुनिया को हम गौरवान्वित कर सकते हैं, उसके अनेक प्रकार के रूप होते हैं, धर्म के अनेक रूप भी होते हैं। गुलाब चंद जैन हीरापुर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर पूर्णचंद जैन, अध्यक्ष प्रबंध कमेटी श्री क्षेत्र नैनागिरी। मुनि 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से कई बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए व्यक्ति 12 व्रतों का पालन कैसे करेगा एवं अंत समय में संलेखना भी कैसे कर पाएगा, ये जिज्ञासा। गृहस्थ के लिए ही 12 व्रत हैं। ओम शांति। गृहस्थ के लिए ही 12 व्रत होते हैं, उनका कोर्स है। गृहस्थ यदि महाव्रती नहीं बन सकता तो जीवन में उसको 12 व्रत अंगीकार करना चाहिए। 12 व्रत गृहस्थी में कहीं बाधक नहीं है, संसार के किसी भी कार्य करने के लिए बाधक नहीं है, अनैतिक कार्य नहीं करे।
बाकी संसार की आजीविका चलाने के लिए, संसार गृहस्थी चलाने के लिए देखो ना, तीर्थंकर आदि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वृत्ति बन जाते हैं, उसके बाद 6 खंड का राज्य करते, 96,000 शादियां होती, व्यापार करते, प्रतिमाधारी होकर के सैनिक बनते, प्रतिमाधारी होकर व्यापार करते हैं, खेती करते हैं। प्रतिमाधारियों की हजारों लाखों बीघा जमीन होती है, सैनिक होते हैं। प्रतिमाधारी राजा होता है, प्रतिमाधारी सेनापति हो सकता है, प्रतिमाधारी पुलिस का ऑफिसर हो सकता है, सेना का कमांडर हो सकता है। कोई बाधा नहीं है। युद्ध लड़ना से प्रतिमा के लिए, प्रतिमाधारी के लिए कोई बाधक नहीं है। बस युद्ध होना चाहिए देश और धर्म की रक्षा के लिए। प्रतिमाधारी 7 प्रतिमाधारी तक युद्ध लड़ सकता है, सेनापति बन सकता है, सैनिक बन सकता है, सब कर सकते। तो 12 व्रत तो आपके कोर्स है। हर जैनी को संकल्प होना चाहिए कि मृत्यु के पहले पहले 12 व्रतों को अंगीकार करके ही मरना चाहिए। ये इस पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज का भावना है। उन्होंने जो कोर्स तैयार किया है वो बहुत अच्छा है, आप लोग कर सकते हैं। थोड़ी सी अनैतिकता, स्वच्छंदता, इंद्रिय लंपटता और जो मन की जो हवसें हैं उन पर थोड़ा अनुशासन जरूर करना पड़ेगा। मन को अनुशासित करना है। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया वृत्ति। और क्या। डॉक्टर पूर्णचंद जैन, अध्यक्ष प्रबंध कमेटी शिक्षित नगरी, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं बीरेन्द्र सिंह लंबरदार, पूर्व सांसद पुत्र बंडा। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। श्री परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज की जय। मेरी जिज्ञासा है, एक हटके है मेरी जिज्ञासा। क्या है कि जब कोई मरीज होता है और अगर उसको हमको ब्लड देना पड़ता है, खून देते हैं उसको, तो उसका ब्लड का ग्रुप हम चेक करते हैं और उसके बाद ही हम उसको खून लगाते हैं। अगर उसको मैच नहीं करता खून तो वो हम उसको खून नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम जब भी मतलब दान का विषय आता है तो दान के विषय में बाजार की जैसे चीज़ हम खरीदने जाते हैं, आज हम घी खरीदें, अगरबत्ती खरीदें, फल फूल खरीदें, तो उसको सूंघ के हम मतलब उसकी गुणवत्ता के आधार पर घर पर लाते हैं। बाकी हम देखते हैं कि जैसे दान का विषय होता है और दान के विषय में ये हम नहीं देखते हैं कि ये नीति का है, अनीति का है, न्याय का है, अन्याय का है। जैसा भी दान आता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा हमको देखने में आता है। समझ गया मैं। कम से कम वो पाप करके दूसरा पाप और करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, एक चोर था, वो चोरी करके आया और वो पूछ रहा है कि ये धन हमारे पास है, मैं लौटाने जा नहीं सकूंगा, या तो मैं इससे शराब की बोतलें खरीदूंगा, नाच गान कराऊंगा, ऐश करूंगा, और या फिर इस दान को मैं गौशाला में देना चाहता हूं, किसी के अच्छे कार्य में, परोपकार में, अस्पताल में किसी बीमारी को ठीक करना चाहता हूं, किसी स्कूल में विद्यार्थी को पढ़ाना चाहता हूं, तो उस चोर के पैसे को 2 कार्य बता दिए। ऐश आराम करेगा, शराब की बोतलें खरीदेगा, नाच गाने कराएगा, पाप करेगा, और चोर है वो, और चोर के वापस कर नहीं सकता, उसकी परिस्थितियां हैं। और वो कह रहा है कि दान में हम दे सकते गौशाला में मैंने आजादी के लिए। तो क्या करना चाहिए लंबरदार साहब, आप ही बता दें। उसको क्या सलाह दें, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत आते हैं। आपकी बात जो आप सलाह दोगे वही मैं दे दूंगा। वो तो ठीक है। बोलो क्या करना चाहिए। नहीं, वो अच्छे कार्य में लगा रहा था तो फिर उसको नहीं देखा जाता है कि पैसा कैसा क्या है। बस प्रश्न का जवाब आ गया। कम से कम एक पाप करके आया, दूसरे पाप से तो बचा लो उसको। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है मेरे जीवन में, तो आज तक 99% लोग कभी कोई पापियों ने दान नहीं दिया, पसीने की कमाई से ही दान दिया जाता है।
ये सरकार की चोरी करना, टैक्स आदि के संबंध में करना, ये तो सरकार की नीतियां गलत हैं। सरकार की नीतियां गलत हैं कि वो करोड़ों कमावे और 30-40% उसको देवे तो क्या मक्खियां भगावे वो अपने लिए। सरकार की नीतियां गलत हैं, इसलिए चोरी करना पड़ रही है। यदि सरकार अपनी सही नीति बना दे तो भारत का एक व्यक्ति भी टैक्स की चोरी नहीं करेगा। लेकिन सही नीति बनाने के बाद फिर नेताओं को घोटाले करने नहीं मिलेंगे, इसलिए नीतियां गड़बड़ बन जाती हैं। मजबूर होकर के कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है, अन्यथा नहीं करता। इसलिए नीतियां गड़बड़ हैं। टैक्स सामान्य लेकर है उसकी पसीने की कमाई, कोई डांका डाल के नहीं आया। आज तक किसी जेब कट करने वाले ने दान नहीं दिया, आज तक किसी डांका डालने वाले ने दान नहीं दिया, आज तक किसी शराब के व्यापारी ने दान नहीं दिया, आज तक किसी ने कोई ऐसे धंधे करता हो जो जैन धर्म के खिलाफ हो, ऐसा करने वालों ने दान नहीं दिया। अब दान नहीं दिया, और जो दान देते हैं वो नैतिक ही है, सर्वमान्य ही है। दान देते समय यह विचार करना एक प्रकार का दान का अपमान करना है। दान की बछिया के दादा दांत नहीं देखे जाते। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, दान की बछिया दान की ही होती है। श्री नमोस्तु नमोस्तु। वीरेंद्र सिंह लंबरदार, पूर्व सांसद पुत्र बंडा, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती शशि जैन बंडा। मम गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पूजा, ख्याति और कीर्ति में क्या अंतर है? पूजा जो होती है वह गुणों से आती है। ख्याति जो होती है, जब दूसरे लोगों को उससे लाभ होता है तो ख्याति होती है। और जब जगत का कल्याण होता है, परोपकार होता है, तो उसकी जो कीर्ति फैलती है, यश कीर्ति, वो बाद में फैलती है। पहले पूजा होती है, फिर ख्याति होती है, फिर कीर्ति फैलती है। सम्यक रूप से तो यही है। लेकिन करने वाला यदि पूजा के और ख्याति और कीर्ति के लिए करता है तो उसके लिए प्रशंसा नहीं की गई। स्वाभाविक रूप से पूजा, ख्याति और कीर्ति मिलती है, वह तो स्वभाव है, क्योंकि दुनिया गुणों को देख करके उसकी ख्याति करती है। लेकिन स्वयं में भाव नहीं होना चाहिए कि हम धर्म, पूजा, ख्याति और लाभ के लिए करें। कमल कुमार जैन, महामंत्री शाहगढ़ जैन समाज, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें आशीष जैन नायक बीना। महाराज जी, सागर जैन समाज की ओर से एवं देवड़िया परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, आज की स्थिति में जैन समाज में बहुत कटुता और फूट चल रही है। महाराज जी, इससे समाज में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एवं अन्य समाजों में जैन समाज की जो प्रभावना रहती थी, जो वो रहती थी, उसमें कमी आ रही है महाराज जी। और दूसरा प्रश्न ये महाराज जी मेरा, अपन मंदिर के लिए जो अष्ट द्रव्य ले जाते हैं, द्रव्य डिब्बी में रख के दर्शन के लिए, तो उसमें 2-4 दाने धोने के बाद चिपक के रह जाते हैं, तो महाराज जी वो वापस जैसे घर पे आ जाते हैं तो उसमें कोई पाप तो नहीं लगता महाराज जी कुछ? अरे बे दाने तो छोड़ो, पता नहीं और क्या क्या डकार जाती है समाज, वो तो सोचो। 4 दाने की तो कोई बात नहीं दादाजी, लेकिन आज समाज मंदिरों की क्या क्या दुकान है, मकान है, जायदाद, क्या क्या डकार जाते हैं देखो। और यहाँ तक कि जिन पदों पर बैठ जाते हैं वे पद तक भी डकार जाते हैं। जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि आज धर्म फलता फूलता है, मंदिर, तीर्थ क्षेत्र बहुत विकसित हो रहे हैं, तो लोग उसके कारण से पदों के लोभी हो गए। पहले तीर्थ क्षेत्रों पर पदाधिकारी जबरदस्ती बनाए जाते थे, क्योंकि बनाने वाले को, क्योंकि क्षेत्र पर कोई आमदनी तो होती नहीं थी, तो उसको गर्व से अपने आप में लगाना पड़ता था। इसलिए
अब क्षेत्र इतने समृद्ध हो गए हैं तो लोग उसके कारण से आज पदों के लिए कटुता करने लगे। तो धर्म की समृद्धि जितनी बढ़ेगी, अज्ञानी लोग कटुता का विषय बनाने लगे, क्योंकि आज तीर्थ क्षेत्रों पर धर्म से, समाज से, मंदिरों से ख्याति मिलने लगी और अच्छे क्षेत्र बनने लगे। आचार्य श्री ने क्षेत्रों का, धर्म का मूल्यांकन बढ़ा दिया है और धर्म का मूल्य बढ़ गया है। इस कारण से कटुताएं बढ़ रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि आज बहुत बड़ी विकट स्थिति है। इसलिए हर क्षेत्र में, अभी देखो उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक भी जैनी को टिकट नहीं मिला, एक भी जैनी को किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। चुनाव है ना उत्तर प्रदेश में, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। किसकी कमी है? जैन संगठन नहीं है महाराज जी, जैन संगठन के अभाव की कमी है। और क्या जैन समाज ने, किसी पार्टी ने दिया? क्या जैन समाज आवाज उठा रही है हम उत्तर प्रदेश के चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकि हमारे जैनी को टिकट नहीं मिला? क्या हिम्मत है? यदि किसी अन्य जाति का ये होता तो अभी तक फरमान जारी हो गया होगा कि इस चुनाव में कोई व्यक्ति, कोई किसी पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि किसी पार्टी ने हमें नहीं दिया। बल्कि जैनी में किसी को यदि दे दिया जाता तो उसके विरोध में तो जरूर खड़े हो जाते। तो ये हमारे संगठन और एकता के अभाव में हम ठुकराते चले जा रहे हैं राजनीतिक में, समाज में। अब इसके लिए तो क्या किया जाए? ठोकर ही लगने के बाद चेत जाए तो बात अलग है। आशीष जैन नायक और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं गुलाब सिंह लोधी, पचनारी, जिला पंचायत सदस्य। संजीव जैन शाकाहारी, सुनील वेजिटेरियन, कुंडलपुर कमेटी। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे पास घड़ा ही नहीं है, तब तो भर गया। नहीं मेरा जी, हम लोगों के पास तो पाप का है, आपका घड़े तो के पुण्य का। घड़े के तो किनारे होते हैं, कुएं के किनारे होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं। साधु के साथ सागर लगा रहता है, उसके कोई किनारे नहीं होते हैं। चले आगे। मुस्कान जैन श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुजी की, हम भावना भाते हैं कि सभी जीवों को यथायोग्य भोजन मिले, लेकिन जब कोई जीव जैसे छिपकली है छोटे कीड़ों को खाती है तो हम छिपकली को भगा देते हैं, तो इसमें हम उसके तो आहार को, मतलब भोजन को छीन रहे हैं और दूसरे जीव की रक्षा कर रहे हैं, तो हमें इसमें पुण्य लगेगा या पाप? या आपको उसके उत्पत्ति के स्रोत नहीं देना। कौन क्या कर रहा है वो प्रकृति का या उसका नेचर है। अपन को ऐसे साधन नहीं बनाना, जैसे लाइट आदि जलाते हैं आदि करते हैं, तो अब उसको कम से कम अपन जलाएं। अपन तो यही भाव करना चाहिए, बाकी उसकी नियत उसके हाथ छोड़ना चाहिए। मोनू जैन गोरझामर सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभिषेक के बाद हम छत चमर क्यों चढ़ाते हैं और उससे क्या लाभ होता है? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभिषेक के बाद छत चमर हम जो चढ़ाते हैं उससे क्या लाभ होता है और क्या महिलाएं वो चढ़ा सकती हैं? के समय पर जैसे आप लोग स्नान करते हैं तो उस समय आप लोग अपने वस्त्राभूषण आदि संभालते हैं या निकाल के अलग रख देते हैं। उसी प्रकार निहुन के समय भगवान का ये वैभव है, उस समय और वैभव को थोड़ा गौण किया जाता है
तो अभिषेक के बाद उनको पुनः उस वैभव को स्थापित करने की परंपरा है। हालांकि 8 प्रातिहारी चलाना चाहिए, लेकिन चूंकि छत्र एक ऐसी चीज है, 8 प्रातिहारों में एक प्रातिहार ऐसा है जिसका नाम है आतप निवारक। इसका नाम ही है संस्कृत कोश में छत्र का, यानी छत्र की उपलब्धि ये है, छत्र चढ़ाने से आतप यानी हमारे सारे ताप संताप आदि को नाश करने की शक्ति रखता है। इसलिए भी लोक परंपरा में क्षेत्रों आदि पर छत्र चढ़ाने की परंपरा है। 8 प्रातिहारों में सबसे ज्यादा लोग छत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि उसका काम, उसका लक्षण आतप निवारक है, ऐसा माना जाए। मोनू जैन, गौर झामर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं आर्या जैन, प्रतिभा स्थली। मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ लोग प्रक्षाल के बाद भगवान के चरण छूते हैं, प्रक्षाल होने के बाद, क्या उसमें सही है कि गलत है? पहली बात, चरण छूने की जो परंपराएं हैं ये एक श्रद्धा का अतिरेक है, आगम में नहीं लिखी। आप देखो, आप लोग महाराजों के चरण छूते हैं, कितनी बड़ी रिस्क आप लोग ले रहे हैं। इस बीमारी के समय भी आप छूने का प्रयास कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा, जिस व्यक्ति छूने का भाव करता है वो बहुत बड़ा पाप कमाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि छूने से रिस्क है और कोई भी बीमारी साधु को हो सकती है। इस समय सबसे बड़ा पुण्यात्मा वो है जो नियम ले ले कि जब तक ये कोरोना की लहर है हम किसी साधु को छुएंगे नहीं। वो साधु को जीवन दान देने वाला सबसे बड़ा रक्षक है, सबसे बड़ा पुण्यात्मा जीव है। उसको इतना पुण्य लगेगा कि संसार में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की रक्षा का पुण्य लगेगा। जो ये नियम ले ले, कोई छूने का मौका मिले, नहीं मैं नहीं छूंगा, क्योंकि मुझे चरण नहीं छूना है, मुझे महाराज की रक्षा करना है। और जो छूने का प्रयास कर रहे हैं वो कथन सत्य समझ लो, एक मुनि को मौत के घाट पर भेजने का पाप कितना है ये आप समझ जाओ। इसलिए, और दूसरी बात है, चरणों में इतना आनंद वो अतिशय नहीं है, तुम लोग बहुत चूक रहे हो। चरण जिस भूमि पर पड़ जाएं उस भूमि में, उस मिट्टी में सबसे ज्यादा अतिशय है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने पूरे चमकतांबर के अंदर कहीं चरणों का अतिशय नहीं बताया। उन्होंने सबसे बड़ा अतिशय, जो बीमारी की बात आई, उनका त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ज देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे भगवान, आपके चरण नहीं चाहिए, आपके चरणों से जो रज स्पर्शित हुई है वो रज हमें चाहिए, उसमें है चमत्कार। उससे तुम्हारे 2 काम हो जाएंगे। महाराज जहां से निकले उस स्थान की चरण को अपने माथे पर लगा लो तो महाराज भी बच जाएंगे और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तो आम मिल गया ना। तो पाद पंकज रजोमृत, भगवान के चरणों से ज्यादा अभी अतिशय है भगवान के गंधोदक में। भगवान के चरणों में उतना नहीं है, भगवान के चरणों से निश्चित जो गंधोदक होता है उस गंधोदक से अतिशय होते हैं और बीमारी आदि दूर होती हैं। तो गंधोदक को महत्व दो। जब भगवान का अभिषेक तुमने किया है तो चरणों को नहीं, गंधोदक में अतिशय है और गंधोदक को ही महत्व देना चाहिए। चरणों के छूने में बहुत अव्यवस्था होती है। आर्या जैन, प्रतिभा स्थली और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती प्रीति ऋषभ जैन, भूसा वाले बंडा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसके प्रति मन में बुरे भाव आते हैं जिससे कर्म बंध जाता है, लेकिन बाद में पश्चाताप भी हो जाता है, तो इससे कर्म निर्जरा होगी या नहीं? नमोस्तु। अब जितनी देर भाव किया है उतनी देर तो बंद हो गई होगा। बाद में क्षमा भाव भी किया है, कर्म तो बन गया। सुकौशल महाराज ने अपनी भाभी से झगड़ा किया,
और बाद में मुनि बनने के पहले क्षमा याचना की, फिर भी वो झगड़ा किया था, उसका फल तो उसे भोगना पड़ा। क्षमा मांगने का अर्थ अच्छा है, क्षमा मांगने से, पश्चाताप करने से आगे कर्मबंध रुक जाएगा, लेकिन पहला जो कर्म बन गया है यदि उसमें निधत्त निकाचितपना है तो फल तो भोगना पड़ेगा। श्रीमती प्रीति ऋषभ जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु आज तो नमोस्तु। शंकाएं बहुत हैं। महाराज जी, हमारे संपूर्ण जीवन काल में कितने बार आयु का बंद होता है और कब कब होता है, और अंतिम समय के में जो भावों का बंद होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे आयु बंद पर? आयु बंद 8 बार होता है। जीवन के 3 भाग करने पर, 2 भाग निकल जाने पर, तीसरे भाग के प्रथम क्षण में आयु बंद का 1 मौका आता है। फिर जितना समय बचा उसके फिर 3 भाग करने पर, 2 भाग निकलने पर दूसरा मौका आता है। ऐसा 8 बार मौका आता है। यदि 8 बार भी बंद नहीं होता है तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार में कहा असंक्षेपाद्ध काल कहलाता है। वो जब एक आवली पाक से भी कम उसका समय बचता है, उसके भी 3 भाग होने पर उसको वहाँ पर आयु का बंद हो ही जाता है, ऐसा मानना चाहिए। और आयु बंद का जो समय है उस समय लेश्या के मध्यम परिणामों में आयु का बंद होता है। अति विशुद्ध परिणामों में भी नहीं, अति निकृष्ट परिणामों में भी नहीं होता। अनूप जैन इंजीनियर कर्रापुर। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे गौरव भावना जैन कर्रापुर। आगे आइए भाई, वहां तक माइक नहीं जाएगा तो आगे नाम बोलो, एक बार बोल दिया। गौरव भावना जैन कर्रापुर। और अगली जिज्ञासा के लिए शैलेंद्र सिंगई बंडा। माइक भेजें जल्दी। समस्त कर्रापुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी पंचम काल चल रहा है, उसके बाद 6वां काल आएगा जिसमें हमें नरक जैसा। माइक जल्दी वापस किया करें जहां हो, इधर से भेजें। एक महिलाओं की तरफ रखें, एक पुरुष की तरफ रखें। हाँ चले। अभी जैसे पंचम काल चल रहा है, उसका काफी समय बाकी है, फिर 6वां काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा, तो हम गृहस्थों के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए कि जो ये सब समय निकल जाए और फिर जब मोक्ष का द्वार खुले तो हम लोगों के लिए भी, तो हमें ऐसा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति सराग संयम आदि धारण करके वृत्ति आदि बन करके स्वर्ग चला जाए। तो स्वर्ग का इतना लंबा काल है, ये सब काल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद स्वर्ग की आयु खत्म होगी जब तक 4था काल आ जाएगा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, तीर्थराज सम्मेशकर जी के बारे में कहा जाता था पहले कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना होई। उसके बाद कहा जाने लगा कि भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना होई। आगे गुरुदेव क्या कहा जाएगा इस बारे में? देखिए, आगे पहली बात तो ये किसी सिद्धांत वचन नहीं है, सिद्धांत वचन नहीं है, आगम का वचन नहीं है, ना एक बार बंधने का है और ना भाव सहित बंधने का है, क्योंकि भाव एक क्षण भर का होता है। ओम शांति। स्टेज के पीछे आवाज। तो इसके लिए सैद्धांतिक वचन नहीं है, ये नीतियां कहलाती हैं, ये उपमाएं कहलाती हैं। अच्छी तरह बंधने के बाद यदि परिणाम निर्मल करता है तो होगा। सिद्धांत आगम का ऐसा कोई वचन नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि हम परिश्रम तो जरूर करते पर हमें मेहनत नहीं मिल, उसका फल नहीं मिल पाता है। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। फल 2 प्रकार से मिलता है, या तो अपन समझ, हर विद्यार्थी परीक्षा में लिखता है ये मान के ये सब सही लिख रहा हूँ, लेकिन जब काफ़ी जांची जाती है तो 00 मिलते हैं। तो अब उसने तो ये जान लिया कि मैं परिश्रम पूरा कर रहा हूँ, शायद वो परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए, जिस दिशा में होना चाहिए वो दिशा में नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, अतीत में किया हुई अयोग्यता वर्तमान के परिश्रम को निरर्थक कर देती है। सतीश जैन नेहा नगर सागर। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें राहुल जैन बर्रा। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों की प्रतीक्षा में समस्त सकल दिगंबर जैन समाज नेहा नगर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज इस पंचम काल में मनुष्य
अत्यधिक धर्म करता है, दान करता है, अत्यधिक समाज सेवा करता है, उसके बाद भी उस पर विपत्तियां क्यों आती हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ये पंचम काल में ही नहीं, ये सदा से ऐसा होता है। रामचंद्र जी धर्मात्मा थे, रावण अधर्मात्मा था, विपत्ति किस पे आती है? और आप पिक्चर कभी देखी आपने? उसमें खलनायक और हीरो की क्या स्थिति होती है? हीरो अच्छा होता है कि खलनायक? पर उसमें विपत्ति कितनी आती है? पूरी पिक्चर में बेचारा पिटता ही रहता है। तो बस ये तो दसदार एक पिक्चर है। पुजवर अमृतचंद सूरी महाराज ने संसार को रंगमंच का ये पिक्चर है। सदा से हीरो पिटेगा, खलनायक पीटेगा और अंत में सत्यमेव जयते, हीरो जीतेगा, खलनायक का नाश। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। राहुल जैन बरा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें जयती जैन पाठशाला बंडा। सकल दिगंबर जैन समाज बरा की ओर से महाराज जी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक कविता के माध्यम से प्रश्न है। नहीं, आप सीधा कर दीजिए। जी सर। सर महाराज जी सिर्फ 2 लाइन हैं। हम भारतीय हैं और हमारा धर्म जैन है, हमें यही सिखलाया है कि सिर्फ सत्य में जैन है, लेकिन सत्य को आजमाना सबके बस की बात नहीं है, बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। महाराज जी प्रश्न ये बनता है कि लोग सत्य से कन्नी क्यों काट रहे हैं और बुरे समय में लोगों का साथ क्यों नहीं दे पाते हैं? महाराज जी मार्गदर्शन करें। उसने कभी किसी को बुरे समय में साथ नहीं दिया। हर व्यक्ति क्या सोचता है, जब बुरे दिन आते हैं तो सोचता है कि सारा जगत मेरे साथ हो, लेकिन जब स्वयं के अच्छे दिन हो और दूसरे के बुरे दिन होते हैं तो कन्नी काट करके गार्डन में घूमने चला जाएगा, अस्पताल की तरफ देखेगा नहीं। जब बच्ची की शादी की बात आती है तो दहेज बुरा लगता है, और जब लड़के की शादी होती है बोले दहेज तो लेना ही चाहिए, ये तो नियम है, समाज का है। तो ये सिद्धांत होते हैं। तो हम जो अपेक्षाएं करते हैं या हम दूसरे के साथ करें तो दूसरा हमारे साथ भी करेगा। जयती जैन पाठशाला बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे अंजलि मेहरोनी मिठिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस संसार में भटकते क्यों और कैसे बचे। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जीवन की यात्रा को कैसे सफल बनाएं। नमोस्तु महाराज जी। बिना गाइडलाइन के व्यक्ति चलता है, इसलिए भटकता है। यदि व्यक्ति सही लक्ष्य लेके चले, साइड के साइन बोर्डों को पढ़ता चले, जागरूक होकर चले तो कभी कोई भटकता नहीं है। संसार से ही रास्ते निकले हैं। इसलिए दूसरा क्या कहा है? जीवन की यात्रा कैसे सफल करें, जीवन की यात्रा कैसे सफल बनाएं। मैंने कह दिया ना, गार्जियन के अंडर में चलो। गार्जियन भगवान भी है, गुरु है। छोटी अवस्था में माता पिता, बड़ी अवस्था में गुरुजनों के गाइड में चलो, जीवन सफल ही सफल है। सुरेन जैन ईश्वरवारा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं मेघा जैन दलपतपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ईश्वरवारा समेत की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी तप करने से कर्मों की निजा कैसे होती है? क्योंकि तप सबसे पहले हमारी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं का निरोध करता है। तप करने से ये होता है कि हम जो इच्छाएं कर रहे हैं वो इच्छाएं हमारे जीवन में जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, फिर भी हम नाना प्रकार की इच्छाएं करते हैं। और इन इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करने से तप निर्जरा का कारण बन जाता है। और तप कराने वाला व्यक्ति पर से छोड़कर आत्मा की तरफ लाता है। जब भी अपनी इच्छाएं होंगी, हमें दूसरे की अपेक्षा होगी, और दूसरे की अपेक्षा होगी तो बंद होगी, तो तब हमें दूसरों से दूर करता है, एकत्व में जीने की कला सिखाता है, इसलिए निर्जरा का कारण बनता है। मेघा जैन दलपतपुर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं दिगंबर जैन महासमिति बंडा।
एक घोषणा कर दो। हाँ आगे बोले। हाँ। मेघा जैन कहोगे। जय कुमार चौधरी बंडा आज पूज्य महाराज श्री को श्री सुधा सागर जी महाराज जी को बारंबार नमोस्तु 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 दिगंबर मैन महासमिति की तरफ से नमोस्तु नम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि समाधि मरण और संलेखना से जीवों को कौन सी हे महाराज जी मेरा प्रश्न है आज पूज्य महाराज श्री को अपने चौके में पड़गहन पाद प्रक्षालन एवं आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री संतोष कुमार, शोभना जैन, भावना जैन, गौरव जैन, उल्दन परिवार, आपने इस पावन अवसर पर अपने परिवार की ओर से 1,51,000 रुपए की राशि दान की है। आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना और उल्दन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जिज्ञासा के लिए हे महाराज जी मेरा प्रश्न है कि संलेखना और समाधि मरण से जीवों को कौन सी गति प्राप्त होती है? नियम से देवगति प्राप्त होती है, परंपरा से मोक्ष होता है। संलेखना हम व्रती लोगों को कब लेनी चाहिए? मरणांतिम जो सीता है, जब मृत्यु का अंतिम हो, संयम पालन करने में बाधा हो, जीने की कोई आशा ना हो, उस समय संलेखना ले लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अक्षय क्षेत्र बजनारी जी पर कल महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित है। 2 मिनट और रुके, लाइव में जाए थे। मैं निवेदन कर रहा हूँ महाराज श्री से कि कल जो है महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम 1008 कलशों से हो और ऐसा प्रथम बार होगा कि ऐसे तीर्थ पर परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज के संग सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। मैं समाज की आप लोग मेरी नीति जानते नहीं हो। 35 साल में शायद आप लोग बिगड़ तो नहीं गए हो। 1007 भी होंगे तो फिर कलश नहीं हो पाएगा। हाँ 1008 तो 8 ही होते। इसके लिए सबसे पहले ये कर लें 108 कलश के 10 नाम कर लें, जिससे दस्तूर तो पूरा हो जाए। उसकी राशि घोषित कर दो 108 कलश की, और 1 कलश ही कर दो। 1 कलश की राशि मतलब कुल मिला के 108 कलश की राशि 1,11,000 रुपए होगी। और ऐसे 10 कलश के उम्मीदवारों के मैं नाम चाहता हूं परम पूज्य महाराज श्री के सम्मत। अभी 10 नाम आ जाए तो मैं कल कर दूंगा, नहीं तो कल तो सवेरे मैं कमंडल उठा के जा भी सकता हूँ। मुझे तो क्या हाँ ऐसा मत समझ। तीर्थ के देखो मेरा कहना है, मैं रुकूं तो क्षेत्र को लाभ हो और नहीं रुकूं तो आगे वाली जनता को लाभ हो। व्यर्थ में बैठना मेरे नेचर में नहीं है। या तो जनता लाभ ले या फिर तुम्हारे तीर्थ का लाभ हो, 2 में से एक कुछ करो, वरना सुबह का मेरा कोई भी अभी निर्णय नहीं है। शीघ्र ही 2 मिनट में अपने नाम की पर्चियां यहाँ मंच पर महेंद्र जी भूसावाला के पास पहुंचा दे। सबसे पहले एक नाम तो मेरी ओर से स्वयं मैं निवेदन करूंगा महाराज श्री से। और वो 108 कलश हमारे सम्मानी सुने 108 कलश बराबर मंत्र बोले जाएंगे। 108 मंत्र जब तक बोले जाएंगे वो एक व्यक्ति करेगा। सम्मानी मुकेश दूसरा जी फिर 108, तीसरा 108, ऐसे 1008 कलश। और फिर जनरल कलश होंगे जो सामान्य कलश करने वाले हैं, वो विचार कर लें। सम्मानी मुकेश जी कलरैया दूसरा नाम, सम्मानी ज्ञानचंद जी बमाना तीसरा नाम, कोमल चंद जी कदवा चौथा नाम। लिखते जाओ भाई ना, पीछे से एक नाम आ रहा है, पर्ची पे लिख के भेज दो। क्या बात होगी, पर्ची पे लिख के भेज दो। अशोक जी ठेकेदार 5वां नाम। हाँ सम्मानित श्री अशोक जी ठेकेदार, आवाज बढ़ाओ। कमल कुमार जी कदवा 6वां नाम। हाँ कमल कुमार जी कनवा। 4 नाम और करो जल्दी, फिर मैं आशीर्वाद दूं। 1 मिनट बाकी है बस।
हाँ, मात्र 1 मिनट बाकी है। सम्मानित श्री कमल कुमार जी बिलानी। हाँ हाँ, बोलो बोलो जल्दी, समय कम है। 8वां सुमीर चंद जी। हाँ 7 हुए हैं, शीघ्रता करें, समय कम है। हाँ, सम्मान श्री नंद किशोर जी भाई जी, लिखते जाएं भैया। हाँ, और बोलो जल्दी से। महेंद्र अभय जी खोजमपुर, अभय जी खोजमपुर। अब अभय जी खोजमपुर। आप जिनको करना है और नाम अपने परिचय भेजते जाएं। हाँ बोलो जल्दी से, समय कम है। आपने अपने नाम दे दो जल्दी बस से। एक नाम और दे दें। अभय जी पटारी। अभय कुमार जी पटारी, धन्यवाद भैया जी, कम से कम हाँ। महाराज श्री के सामने लाज मूसा वालों की लाज रह गई थोड़ी। हाँ, और बोलो भैया जल्दी। और सुने सुने, अब जितने नाम, ये कोई साधारण चीज नहीं है। अभी देखो 1 जनवरी को जिनोदय में किया था, इतनी लाइन लगी थी कि शायद मैं कहता हूँ यदि सही में मैंने 35 साल पहले चतुर्मास किया है और उसकी स्मृति अभिशेष है, तो अभिषेक करने वालों की लाइन नीचे गेट से लेकर मंदिर तक लगे, तब मुझे मजा आएगा कि हाँ ठीक। तो ये तो मात्र एक दस्तूर के लिए है। अब जनरल लोगों के लिए 1100 रुपये राशि निश्चित करते हैं। हाँ, बंडे में कोई कम जनता नहीं है। बंडा के बंडा में जनता बड़ी है, कम नहीं हुई है। और जो जनरल लोग करना चाहें बोलो। जो भी जनरल लोग अभिषेक करना चाहते हैं वो 1100 रुपए की राशि जमा करवा करके और अपना नाम लिखवा दें, और सुबह उसी को कलश मिलेगा जो 1100 रुपए की राशि जमा करवाएंगे। हाँ, अरविंद जी साहब, सब लोग नाम लिखा और देना। 108 कलशवान में और भी नाम दे सकते हैं। चले, अभी जिज्ञासा का समय चल रहा है, चले आगे। ओम शांति। श्री 108 क्लास वालों के जिनके नाम आए अभी बोलते जाएंगे, लाइव में भूल जाएगा। 51,000 सम्मानित श्री संतोष नहीं कुमार। नहीं, श्री परम ठाकुर कर्रापुर। भैया माइक दे दो इनको। इधर क्यों नहीं है? शांति बनाए रखें। ये स्टेज पे बहुत ज्यादा, सभी स्टेज पे जो महानुभाव हैं सब अनुशासन बनाए रखें। शंका बोले। हाँ बोले भाई। अभी लाइव चल रहा है। कर्रापुर क्षत्रिय समाज एवं जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई बालक ठीक से पढ़ाई करता है तो पास हो जाता है, तो महाराज जी जैसे हम गुरु भक्ति करते हैं उसमें हमें असफलता मिल रही है, तो ऐसा रास्ता दिखाएं कि हम ऐसी भक्ति करें कि हमें सफलता मिल जाए। सफलता मिलने का अर्थ ये है कि गुरु की जो आज्ञाएं होती हैं, जो आचरण होते हैं वो करना चाहिए। सफलता मिलने का अर्थ हमें ये नहीं चाहिए कि हमें गुरु से कोई सर्टिफिकेट मिल जाए। उनकी आज्ञा का हमने पालन किया है, बस यही सफलता का प्रमाण पत्र है। देखो अभी आवाज नहीं करें, जिनके नाम है पर्ची पे लिख के बोल दो, अभी भेज दो, यहाँ नाम बोल दिया जाएगा। कोमल चंद जी कनवा, कमल कुमार जी कनवा। एक नाम कोई चूक रहा हूं, जरा एक बार मैं दोहरा रहा हूं, देख लें। सबसे पहले मुकेश जी कलरैया, कमल जी बिलानी, अशोक जी ठेकेदार, कमल कदवा, सुधासागर महाराज जी के कोमल चंद जी कदवा, ज्ञानचंद जी बमाना, नंद किशोर जी भाई जी, मेरा स्वयं का नाम अभय जी खोजमपुर और अभय जी पटारी। अगर कोई एक नाम नंद किशोर भाई जी लिखा है। श्री 108 सुधासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि जब पूजा के बाद महार्घ चढ़ाते हैं तो उसमें जल के विषय, थल के विषय, जल के विषय नमः, थल के विषय नमः, गुफा के विषय नमः, तो भगवान कहाँ विराजमान रहते हैं? इसका भगवान जिनेंद्र भगवान के लिए नमस्कार है, क्योंकि सब में सभी प्रकार के जल थल में आदि में कोई केवली भगवान हो, किसी को मुनिराज को कुछ उपसर करके जल में स्थापित कर दिया गया हो आदि, कोई इस प्रकार से, तो
तो उनके जहां भी जो जिस समय भगवान हो उन सबको नमस्कार किया गया है। नमोस्तु। देखिए, 2 नाम और आ गए हैं। आ एक जाना तो सुदीप जितने भी आ जाना। जी सीए का नाम है और एक राजेंद्र कुमार जी सेठ वकील साहब और हमारे प्रमोद जी पथरिया जिज्ञासा के लिए। देखें, अब आप सफल हो गए तो अब कार्यक्रम सुने। ठीक 8 बजे ओम शांति। देखो पीछे वाले बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। इतनी तो छोटे गांवों में भी डिस्टर्ब नहीं हुआ मैं। कितनी बार बोलना पड़ रहा पीछे। मेरी ओर से सुने, तो कल ऐसा नियम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे ठीक यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा होगी। शांति धारा की तात्कालिक बोली लगेगी और शांति धारा के बाद 1008 कलशों का वाचन शुरू हो जाएगा। उसमें जिन्होंने पहले लिया है ये पहले कलश करेंगे 108। उसके बाद जनरल करेंगे, यानी कल सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब 9, 10, 11 बजे तक भी चल सकता है, क्योंकि 1008 कलशों के नाम बोलने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये कलश मात्र ऐसे ही नहीं ढालना है, ये कलश मंत्र के द्वारा ढाले जाएंगे। मंत्र बोला जाएगा तब कलश ढलेगा। तो इस मंत्र कलशों का महत्व यूँ नहीं कि ऐसे लाए और ढालते गए। मंत्र के द्वारा 2, 2.5, 3 घंटे लगेंगे। तो कल सुबह का कार्यक्रम लेकिन ठीक 8 बजे हर हालत में शुरू होना ही चाहिए। मेरी ओर से और हमारी पथरिया समाज जो कि महाराज जी के हमारी पथरिया में चरण पड़ेंगे और वो पथरिया अतिशयकारी बने। प्रश्न करें। इसके लिए हम महाराज जी आपके चरणों में सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न है और मेरा माने एक दुख है कि महाराज जी यह मनुष्य पर्याय हमको कितने अनंत भाव के बाद मिली है। और महाराज श्री, हम जब भी अपना यह याद करते हैं कि हमें मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो महाराज श्री मेरा शरीर कांप जाता है कि हम माँ के गर्भ में कैसे रहें। ठीक है। एक बार आपका पूर्व में जो अपराध आप कर चुके हैं उसकी सजा तो आपको भोगना पड़ेगी जी। क्योंकि पंचम काल में जन्म लेना आपका बता रहा है कि आपने कोई ना कोई जघन्यतम अपराध किया है। उस अपराध के कारण कम से कम एक बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा। उसको चाहे आप घबरा के लो, चाहे भयभीत करो, वो तो होगा। क्योंकि पंचम काल का जीव बिना जन्म एक बार और लिए बिना मोक्ष नहीं जा सकता। ये अतीत के किए हुए अपराध की सजा है। सकल दिगंबर जैन समाज शाहपुर विक्का भैया और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे राकेश कुमार जैन खोजमपुर बंडा। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। सकल दिगंबर जन समाज साहेबपुर आपके आगमन हेतु नमोस्तु निवेदित करती है। मुनिवर, आपसे निवेदन है कि आप साहेबपुर पधार कर हमको अनुग्रहित करें। भगवान अभी चल रहे हैं ना, अभी चलने दो क्यों फिर। अरे वो नहीं, वो तो हो चुकी। जिज्ञासाओं का ऐसा अनादर नहीं करना चाहिए। आप पहले रखिए उनको, नवार नवोकार उन पड़े। कचड़ा नहीं है वो, ब्रह्मचारी होकर ऐसा करते। भगवान, यदि कोई हमारे घर में कोई दोष बता देता है, वास्तु दोष बता देता है, और घर में ऐसी कोई बाधा उत्पन्न होती है, वास्तु दोष बता देता है, उसका निवारण करने के बाद भी यदि वो दोष मतलब घर में ऐसा वाद विवाद या बाधा होती है तो उसमें किस चीज का दोष होता है? डॉक्टर दवाई देता है, उसके बाद भी लोग मर जाते हैं, तो क्या डॉक्टर क्या करे? यही है, कभी कभी कर्म इतना प्रबल होता है कि इन दोषों से वह दोष दूर नहीं होता। चलो। राकेश कुमार जैन खोजमपुर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सरिता जैन दिगंबर जैन महासभा अध्यक्ष। हे गुरुदेव, आपके चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम जब पूजा करते हैं मन में गुनगुना के करते हैं तो हमको अर्घ चढ़ाने में कोई मजा नहीं आता, और जब हम अच्छी भक्ति भाव से करते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है। कृपया सुझाव बताएं। इतना ध्यान रखना, भक्ति भाव से करते हैं। पड़ोसी दूसरा व्यक्ति पूजा कर रहा है, कहीं उसमें विघ्न तो नहीं पड़ रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। जोर से पढ़ना है तो किसी एकांत वेदी पे करना चाहिए या थोड़ा आगे पीछे जाना चाहिए जिस समय दूसरे लोग पूजा ना कर रहे हो। चलें। सरिता जैन दिगंबर महासभा अध्यक्ष और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं प्रियल कलरेया पूना।
दिगंबर जैन महासमिति की तरफ से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्षीर सागर का जल सबसे ज्यादा पवित्र क्यों माना जाता है? कौन सा? क्षीर सागर का जल। क्योंकि उसमें विकलत्र नहीं होते और मछली आदि उसमें नहीं होती, हालांकि अन्य समुद्रों में भी नहीं होती, लेकिन उसका जल जो है स्वच्छ, सफ़ेद और शुद्ध शुक्लता की अपेक्षा से उसको ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और दूसरा, क्षीर सागर जो है नंदीश्वर द्वीप से लगा हुआ होने से नंदीश्वर की पावनता के कारण से उसको और पावन मनाया गया है। गुरुवर के चरणों में समस्त कलरैया परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये सवाल सारे युवाओं की तरफ से है। जब हम धर्म में कुछ कार्य करने का सोचते हैं और मतलब हम अपना बिगनिंग स्टेज से चलते हैं, तो बहुत सारे आसपास के लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करने का कोशिश करते हैं कि अरे तुम इस एज में धर्म करना शुरू कर रहे हो, या तुम अभी से मंदिर जाना शुरू कर रहे हो, साधु संतों के साथ अभी से। मतलब जब इंसान को लगता है कि हाँ अब हमें करना चाहिए, जब हम आपके प्रवचन सुनते हैं तो हमें भी रियलाइज होता है। तो महाराज जी, ये क्या सही है कि जब कोई धर्म कर रहा है और आप उसे क्रिटिसाइज करें? लोग अपना अपना दृष्टिकोण होता है, यदि उनमें इतनी ही अकल होती तो वे क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? संसार में व्यक्ति अपने आप को धर्म से इसलिए वह दूर रखना चाहता है क्योंकि धर्म उसके संसार कार्यों के लिए बाधक बनता है। वो भूल जाता है कि संसार के कार्यों में बाधक नहीं है, वो संसार के कार्यों को अनुशासित करता है। तो उनके लक्ष्य को ध्यान न रख करके अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान रख के संसार में कितने कार्य हैं जिनकी दुनिया बुराई करती है फिर भी करते हैं। एक प्रश्न पूछता हूँ बेटा तुमसे, क्रोध को कौन अच्छा कहता है? कोई भी नहीं। सब क्रिटिसाइज करते ना, फिर क्रोध क्यों आ जाता है? उस समय क्यों नहीं सोचते कि मैं क्रोध करूंगा तो सब क्रिटिसाइज करेंगे? हैं? कितने कार्य हैं जो सारे लोगों में बुराई होती है फिर भी छोड़ते नहीं। हर व्यक्ति कहता है गुस्से के, जिसको गुस्सा आता है उसकी हर व्यक्ति निंदा करता है, फिर भी वो ये नहीं सोचता कि मैं क्रोध करूंगा तो सब बुराई करेंगे इसलिए क्रोध नहीं करूंगा। तो सब क्रिटिसाइज करते हुए भी क्रोध कर लेते हैं, तो सारे दुनिया के क्रिटिसाइज करते हुए भी धर्म कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। राकेश जैन रहली और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सीमा जैन दिगोड़ा टीकमगढ़। सीमा जैन दिगोड़ा टीकमगढ़ और उनके बाद तैयार हैं श्रीमती मनीषा जैन डागी डहर। हे मेरा श्री नमोस्तु नमोस्तु। दिगोड़ा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। हे मेरा श्री हम महिलाएं 100% दान का लाभ कैसे प्राप्त करें, जबकि हमारा कुछ होता ही ना, हम कमाई करते हैं। क्या समझ महिलाएं धर्म का लाभ, दान का लाभ, दान का 100% लाभ कैसे प्राप्त करें? हम तो आप दान की पहली बात तो आप कंपटीशन करना चाहिए। पुरुष जितना दान बोले उतना दान तुम्हें भी बोलना चाहिए। तो महाराज जी अनुमति ही नहीं। और यदि घर की तुम्हारी मर्यादा है तो जो पुरुष दान बोलाते हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए, आपने बहुत अच्छा किया, तो आपको बराबर का पुण्य मिलेगा। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मनीषा जैन डागीडहर और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कुशाग्र जैन जैसी नगर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान को अंतर मुहूर्त 8 वर्ष की उम्र में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, तो उनके शरीर की अवगाहना उतनी होती है, कितनी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? केवल ज्ञान के बाद कोई भी अवगाहना न घटती है न बढ़ती है, न केस भी बढ़ना बंद हो जाते हैं, जितनी होती है उतनी ही रहती है। कुशाग्र जैन जैसी नगर और अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती महिमा जैन विद्या सिंधु बहुमंडल। नमोस्तु महाराज जी, मैं कुशाग्र जैन जैसी नगर से। मेरा प्रश्न है, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है मैं 21वीं सदी में कुंडलपुर के बड़े बाबा जैसे, दादा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी के जैसे और पिता गुरु सुधा सागर जी के जैसे मुझे और जैन धर्म में मुझे जन्म मिला। और महाराज जी, मेरे माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और मेरे बड़े भाई मंजली पिताजी भी। ऐसा मेरा कौन सा पुण्य का पुण्योदय होता है जब व्यक्ति पूर्व भव में रहता है, अंत समय में मरते समय उसके परिणाम होते हैं कि मैं ऐसे स्थान पर जन्मूं जहाँ मुझे सच्चे गुरु मिले,
ऐसे कुल में जन्मो जहाँ सारा धर्मात्मा हो। उस अंतिम समय के परिणाम कलमबद्ध परिणाम होते हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें मिल जाती हैं। श्रीमती महिमा जैन विद्या सिंधु बहुमंडल और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं डिम्पल जैन बंडा। मुनि पुंगव पूज्य श्री मुनि सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मैं अभी कुछ दिन पहले राजस्थान तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने गई, तो वहाँ के मंदिरों में जो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में महसूस होती है वो इधर के मंदिरों में क्यों नहीं? क्योंकि इधर के शायद हम लोगों की भक्ति में कमी है या प्रतिमा का वहाँ भी अतिशय नहीं थी, वहाँ तो यहाँ से भी गई बीती थी, वहाँ तो बढ़ाई गई है एनर्जी। तो इधर अब भी वहाँ वो क्या ऐसी एनर्जी थी, ऐसी एनर्जी जीरो थी कि चमगादड़ों के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था वहाँ। अब चमगादड़ नहीं, वहाँ की एनर्जी बढ़ाई गई है, और वो बढ़ाई गई है तो अब प्रसाद का काम है। तो मुनि श्री आपका सानिध्य मिले तो हम लोगों की भक्ति मतलब भरपूर हो, इधर के वो तो मंदिरों बन में भी सकती है, तो 100। अब उसके लिए भी तो कोई विशेष पुण्य की स्थिति बनती है, देखते हैं। डिम्पल जैन बंडा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं प्रमोद जैन पथरिया। नमोस्तु महाराज, मेरे और मेरे समस्त बंडा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भरत और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं और विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर के 2 या 3 कल्याणक होते हैं। तो हमें णमोकार मंत्र के उच्चारण में णमो अरिहंताणम या णमो अरहंताणम, क्या उच्चारण करना ज्यादा ठीक है? सही प्राचीन पाठ है नमो अरिहंताणम। पूज्यवर ईसा शताब्दी 100 वर्ष पूर्व बुद्धबली महाराज जी ने अरिहंताणम शब्द का प्रयोग किया। बाद में कुंद कुंद आदि स्वामी ने अरहंताणम भी किया। प्राचीन पाठ अरिहंताणम है, उसके बाद अरहंताणम भी चलता है। प्रमोद जैन पथरिया और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सुमत चंद सर्राफ ललितपुर। महाराज श्री, मेरे परिवार और पथरिया समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इन व्यस्ततम जीवन में धर्म को अधिक से अधिक कैसा अंगीकार करें? हाँ चले, इतना टाइम नहीं। महाराज श्री, पथरिया समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थ जीवन में धर्म को अधिक से अधिक कितना अपना सके व्यस्ततम जीवन में? इसी संबंधी कितने प्रश्न आ चुके, नहीं सुने क्या? उसी का उत्तर समझ लेना चाहिए। चले, अंतिम जिज्ञासा के लिए सुमत चंद जैन सर्राफ ललितपुर। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण प्रयोग पूर्वक कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक हमारी संस्तुति परक लाखों आदमियों की आपके द्वारा संस्तुति परक एक जिज्ञासा है। ललितपुर के अलावा हमारे समस्त रिश्तेदार, जिसमें 6 IAS IRS सभी कमिश्नर हैं, उन लोगों का ये कहना कि मामा जी आचार्य श्री के यहाँ एक तो ये था कि एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति के लिए उन्हें निर्देश था, तो वो उन्होंने पूरा किया, वो आप भी पूरा कर रहे हैं। और हे गुरुदेव, दूसरा उनका ये था कि संघ को गुरुकुल बनाना, तो आचार्य श्री की जो चैतन्य कृति है उसमें 9 रत्नों में से आप हैं सर्वोत्कृष्ट। और उसके अलावा 9 रत्नों के अलावा अब आचार्य श्री इतनी कटौती कंजूसी क्यों कर रहे हैं कि और चेतन कृति हजारों घर में साधना रत है, लेकिन उन्हें आचार्य श्री इतनी बेटिंग के बाद भी कोई उन्हें कहीं से NOC नहीं मिल रही। इसलिए अब आप ऐसी संस्तुति करें। कई बार क्या होता है सुमत जी सराब, नमस्ते, कि तिजोरी में स्थान नहीं होने से कमाई कम कर दी जाती है, क्योंकि फिर उसको एडजस्टिंग कहाँ करूं? ओवर कमाई के लिए 2 तरीके, या तो एडजस्ट करो या उसको संभाल के रखो। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बड़े आदमियों का सोच बड़ा ही होता है, उनके सोच तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे। उनका सोच जो भी है वह जगत के कल्याण के लिए ही है। उनकी क्वालिटी के कारण क्वांटिटी घट गई है। हजारों आदमी वेटिंग में लगे हुए हैं, तैयार बैठे हैं, लेकिन प्रतीक्षा के बाद क्वालिटी चाहिए आचार्य श्री को, क्वांटिटी नहीं। तो यही तो गुरुदेव, इसकी संस्तुति तो आप प्रबल संस्तुति करें गुरुदेव। और एक हमारी आगमिक जिज्ञासा है, जिसके लिए गुरुवार वर्धमान सागर जी ने कहा था ये जिज्ञासा हम नहीं इसका समाधान निकालेगी, श्रवण बेलगोला में कहा था, इसके लिए तो आप जैसे सरस्वती पुत्रों के शरण में जाओ। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि ये
अपस्वरूपालंबन भावे द्विसद्भाव परहारम 119 नंबर की गाथा है नियम सार की। उसमें वो ये कहते हैं भगवान परम प्रभु मलधारी देव के आत्मस्वरूप के आलम्बन से ही ध्यान की सिद्धि होती है। तो गुरुदेव आत्मस्वरूप का आलम्बन और परम पारणामिक भाव एक ही है या अलग है? आत्मस्वरूप का आलम्बन और परम पारणामिक भाव परिणति जो चलती है और आत्मस्वरूप की जो स्थिति चलती है, इसके दो रूप है, एक सविकल्प अवस्था और एक निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प अवस्था में तो दोनों एक रूप हो जाते हैं, लेकिन सविकल्प अवस्था में दो रूप होते हैं। कभी कभी हम अपने आत्म स्वभाव को भगवान के आत्म स्वभाव में देख लेते हैं। जो जानरी अरहंताणम दब्बत गुण तपज्जे ही सो जानरी अपाणम, इस प्रकार का जब विकल्प रूप में होता है तो हमें दो रूप, कभी भगवान के गुणों में भी हम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर लेते हैं, लेकिन परम पारणामिक भाव में नियम से वह परम पारणामिक भाव पर निरपेक्ष होता है, अरहंत आदि की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसा दो प्रकार से उसको समझना चाहिए। देखिए, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। देखिए, अभी जो हमारा ये लाइव चल रहा है, इस लाइव को देख के हमारे एक साथी विजय जी धोर्रा अशोक नगर से बोल रहे हैं कि आपने राशि 1,11,000 रुपए की जो रखी है, इसकी जगह कुछ 11,000 रुपए की राशि भी कर दें तो बहुत लोग आएंगे। और ऑनलाइन ही उन्होंने 5-7 नाम दिए हैं। मैं चाहूंगा जो भी लोग चाहें, 11,000 रुपए वाले भी चाहें तो अपना नाम दें, उनके द्वारा शांति धारा यहाँ होगी। और इसके पश्चात उनके नाम से शांति धारा होगी और उसके पश्चात हमारे नीलेश भैया जी आज आरती की बोली करवाएंगे। हाँ जी, देखो ये जिज्ञासाओं की पर्चियां आती ना, कोतमा जैन समाज के, क्योंकि ये स्वाध्याय का अंग है, इनको संस्कारित कर दिया। कोतमा जैन समाज के सभी पदाधिकारी आए हैं। पूज महाराज श्री बैठे हैं, 1 मिनट पूज महाराज श्री की आरती होनी है। सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, स्थान ग्रहण करें। चलेगा? हाँ चलेगा। आरती कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो आज महाराज श्री की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 11,500, 21,521, 21,521। हाँ जी, समय कम है, जल्दी से। 21,521 रुपए प्रथम बार, 21,521 रुपए, 31,531, 41,541, 41,541, 41,541। हाँ, महाराज श्री की मंगल आरती करने का सौभाग्य। 41,541 रुपया, 51,551, 51,551 रुपया, 51,000, 61,661 रुपया, 61,661 रुपया, 61,661 रुपया। भैया एक साइड हो जाए। 71,771, 71,771 रुपया, 81,881 रुपया, 81,881 रुपया, 81,881 रुपये, 1,11,511, 1,11,511 रुपया। आज की पावन आरती करने का सौभाग्य, पूज्य मुनि श्री मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की आरती करने का सौभाग्य 1,11,111 रुपये, 1,11,111 रुपये 2 और 1,11,111 रुपया 3। हाँ भैया, दोनों तरफ से आ जाऊं। कोमल चंद जी कदमा वालों की प्रथम है 1,11,000 की, और 81,000 वाले भी आ जाएं। दोनों ओर से आरती करिएगा। धन्यवाद। उनकी भावना है यदि तो, जिनकी भावना है वो नाम पूछो, नाम पूछ लो। राहुल जी, राजेश जी, चौधरी पथरिया परिवार, बहुत बढ़िया। आरती चालू करो भैया। और सम्मान श्री कोमल चंद जी, अशोक कुमार जी, मोनू, कनुआ परिवार बंडा, कनुआ परिवार बंडा। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
जय बोलो संत शिरोमणि भगवान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय बोलो मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय बोलो समस्त मुनि संघ की जय जय जय। देखिए सभी लोग ध्यान दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।